नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी की आगे शुरुआत करेंगे। पूर्व सल्तनत काल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। पूर्व सल्तनत काल में भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था अरबों के द्वारा। तो आइए आज हम भारत या सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फिर सिंध या भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जो कि इराक के खलीफा अल हज्जाज का सेनापति तथा दामाद था। आइए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में उस पर नोट करेंगे। पर मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अरब पर, जो अरब का निवासी था उसके द्वारा सिंध पर आक्रमण क्यों किया गया था। अरब के व्यापारी जब भारत में व्यापार के लिए आते थे और यहाँ से व्यापार करके जब वापस आ जाते थे, तब रास्ते में डाकुओं के द्वारा, सिंध प्रांत में डाकुओं के द्वारा उन्हें लूट लिया जाता था। इसीलिए वहाँ के खलीफा अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के राजा दाहिर के लिए ये कहलवाया कि आप इन डाकुओं के लिए समझाएं और व्यापारियों के ऊपर आक्रमण न करने के लिए कहें। लेकिन सिंध के राजा दाहिर के द्वारा यह मना कर दिया जाता है कि हम डाकुओं से कुछ नहीं कह सकते। तत्पश्चात अल हज्जाज के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को भारत या सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वह अरब का निवासी था। सबसे पहला पॉइंट, अरब का निवासी। द्वितीय पॉइंट लिखेंगे, इसे इराक के खलीफा अल हज्जाज के द्वारा सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया है। सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा गया। तो इसे सिंध पर आक्रमण के लिए इराक के खलीफा अल हज्जाज के द्वारा भेजा गया था। और एक फैक्ट नोट करेंगे, ये जो इराक का खलीफा अल हज्जाज था, मोहम्मद बिन कासिम उसका रिश्ते में दामाद लगता। दामाद दामाद के साथ साथ अल हज्जाज की सेना का सेनापति था।
हज्जाज की सेना का ये प्रमुख सेनापति था और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही सिंध प्रांत में उमैयद वंश की स्थापना की गई थी। एक और नोट पॉइंट नोट करेंगे, इसके द्वारा ही सिंध में उमैयद वंश की स्थापना की गई। सिंध में इसने उमैयद वंश की स्थापना की और इसके साथ ही साथ इसने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर, जो एक प्रकार का धार्मिक कर था, उसे लागू किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर को लागू किसने किया। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लागू किया गया था। आइए उस पॉइंट को भी नोट करते हैं। सर्वप्रथम जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों पे लगाया था, गैर मुस्लिम पर लगाया। ये पॉइंट नोट करेंगे। इसके साथ ही हम आगे कुछ इसके और पॉइंट हैं उन्हें भी नोट करेंगे। जो सिंध पर आक्रमण किया गया था वह 712 ईस्वी में राजा दाहिर के ऊपर किया गया था, जिसमें राजा दाहिर की हार होती है और मोहम्मद बिन कासिम जीतने के बाद यहाँ पर उमैयद वंश की स्थापना कर देता है। इसका विवरण सिंध का वृत्तांत नामक पुस्तक में है, जिसे चचनामा भी कहा गया है, उसे भी नोट करते हैं। जैसे सिंध का वृत्तांत या चचनामा, चचनामा कहा गया। ये जो पुस्तक थी सिंध का वृत्तांत, इसे चचनामा भी कहा गया और इसे फारसी भाषा में अबू बर्क द्वारा लिखा गया। ये पॉइंट नोट करेंगे। और इसके बाद भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण की शुरुआत हुई, जिसे मोहम्मद गजनी के द्वारा शुरुआत किया गया, या महमूद गजनी के द्वारा प्रथम तुर्क आक्रमण भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था और इसके साथ चार विद्वान
भी आए थे और इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। और जिसमें सोमनाथ का युद्ध सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अभी तो इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा देखेंगे। और महमूद गजनवी महमूद गजनवी गजनी का रहने वाला था, इसीलिए इसे गजनवी कहा गया। 1997 यह 1997 से 1030 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करता है। 30 एडी। महमूद गजनवी में कुछ फैक्ट हैं, उन्हें नोट करेंगे। महमूद गजनवी में भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया और यह 1997 ईस्वी में 1997 एडी ईस्वी में गजनी जो वर्तमान का अफगानिस्तान है, का सुल्तान बना। इसे भी नोट करेंगे। यह 1997 ईस्वी में गजनी का जो वर्तमान का अफगानिस्तान है वहां का सुल्तान बना। और सुल्तान बनते ही इसने 1998 ईस्वी में ख्वारिज्म जो वर्तमान का उज्बेकिस्तान है, पर आक्रमण किया। जिसे हम समरकंद के नाम से भी जानते हैं। समरकंद से हम समरकंद के नाम से भी जानते हैं। और महमूद गजनवी अपने साथ भारत में 4 विद्वान जो थे उन्हें लेकर आया था। तो इसने अपने दरबार में 4 विद्वानों को आमंत्रण दिया था। उनके बारे में भी कुछ पॉइंट नोट करेंगे। आइए देखते हैं। उन 4 विद्वानों के लिए इसने अपने दरबार में 4 विद्वानों को आमंत्रण
दिया, जिन्हें हम फूफा के नाम से भी जानते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है फूफा, एफ फूफा। आइए हम इनके बारे में भी देखते हैं। फर्स्ट एफ फारूकी, यू से उत्वी, और एफ से फिरदौसी। ए अलबरूनी, इन चारों को नोट करेंगे। और अलबरूनी को ही काशी पंडितों ने विद्यासागर की उपाधि दी थी। अलबरूनी को काशी के पंडितों द्वारा विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। और अलबरूनी ही वह प्रथम विद्वान था जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी कुछ नोट पॉइंट नोट करेंगे। प्रथम व्यक्ति जो गजनबी के साथ भारत आया। साथ भारत आया। सेकंड नोट पॉइंट, इसे काशी पंडितों के द्वारा विद्यासागर की उपाधि दी गई। दी गई। ये कुछ नोट पॉइंट है, इन्हें नोट करेंगे। और इसकी पुस्तक किताबुल हिंद, जिसे अरबी भाषा में तहकीके हिंद कहा गया है, इसकी एक पुस्तक है, उसके बारे में भी नोट करेंगे। किताबुल हिंद। पुस्तक और इसे अरबी भाषा में तहकीके हिंद, तहकीके हिंद अरबी भाषा में। की पुस्तक किताबुल हिंद को अरबी भाषा में तहकीके हिंद कहा गया। और यही सबसे पहला बहिंद, पंजाब का प्रथम युद्ध। बहिंद पंजाब, पंजाब
रीजन में पड़ता है का प्रथम युद्ध। बताइए आप लोग, यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 101 ईस्वी में हुआ था। 101 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, बहिंद का प्रथम युद्ध 101 ईस्वी में बहिंद के राजा जयपाल वर्सेस गजनवी। बहिंद के राजा जयपाल और महमूद गजनवी के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में गजनवी की विजय तथा जयपाल की हार हो जाती है। जब जयपाल की हार हो जाती है तो यह पॉइंट नोट करेंगे, हार होने के 6 माह के बाद जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर लेता है। यह सन की वजह से 6 माह के बाद आत्महत्या कर लेता है, और जयपाल का ही पुत्र हिंद स्वामी शासक, इसे हिंद स्वामी शासक इसे हिंद स्वामी शासक कहा गया है, आनंदपाल। दूसरा नोट पॉइंट ये नोट करेंगे, जयपाल पुत्र जो 108 ईस्वी में 7 वर्षों के पश्चात हिंद स्वामी शासक आनंदपाल गजनवी के मध्य होता है। और यहाँ पर भी गजनवी की विजय होती है और आनंदपाल की हार हो जाती है। और इसके लगभग 7 वर्षों के पश्चात जब महमूद गजनवी ने दोबारा आक्रमण किया था, तो 115 ईस्वी में नोट पॉइंट नोट करें, आनंदपाल ने कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश में है, गजनवी को हराया था। ये पॉइंट नोट करेंगे। और कुछ और इसके बारे में नोट पॉइंट है
इसने भारत के कई शहरों को लूटा था, जैसे थानेश्वर, थानेश्वर, कन्नौज, थानेश्वर हो गया, कन्नौज हो गया, मथुरा, उज्जैन आदि शहरों को, मथुरा, उज्जैन आदि को लूटा। और इसने 125 से 126 सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ को लूटा। जिस समय इसने गुजरात पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात शासक भीमदेव प्रथम थे। देव प्रथम। जिस समय इसने सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम थे। और नोट करेंगे, नोट आगे लिखेंगे, 1026 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। को ध्वस्त किया। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। और जिसका भारत पर अंतिम आक्रमण 127 ईस्वी में अंतिम आक्रमण भारत पर था। कोखर, कोखर एक जाति है जिसके विरुद्ध हुआ था। और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। तो मोहम्मद गजनबी के बारे में तो कुछ नोट पॉइंट थे, नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद कल मिलते हैं फिर नई क्लास में। एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। भारत पर द्वितीय तुर्क आक्रमण किसके द्वारा और कब किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।
आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद साथियों।